कड़िया सरियो सकलो सिर बादल धारी बिजली खगी मृगी नैन डरपा चमके तेगे चितोड़े दिली पत धड़काते। चित्तौड़ यह लोहे की धार और आग के अक्षरों से लिखी गई हैं बहादुरी, त्याग और बलिदान की अमर कहानियां, जिनका बखान कवियों और चारणों ने बार बार दिल खोलकर किया है। पुराने जमाने के उन्हीं कवियों और चारणों का वंशज हूं मैं। आइए आज आपको अपने साथ बीते हुए युगों के सफर पर ले चलूं, जो इस गौरव गाथा के साक्षी हैं। राजस्थान में मेवाड़ के मैदान को सींचने वाली गंभीरी नदी के किनारे बने चित्तौड़ के इस किले को कब और किसने बनवाया, इसकी कहानी इतिहास के अंधेरों में खोई हुई है। लेकिन जानकारों का कहना है कि इस किले को आज से 1500 साल पहले राजस्थान के मौर्य राजा चित्रांगद ने बनवाया था। महाराज चित्रांगद की जय हो। प्रणाम महाराज। आइए अमात्यवर, आइए। और आप भी महाबलाधिकृत रुद्रदत्त, हमने आपको यहाँ एक आवश्यक मंत्रणा के लिए बुलाया है। तो आज्ञा कीजिए महाराज। अमात्यवर, आप जानते ही हैं कि उत्तर में राजस्थान के गहलोत वंश में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो मौजूदा मेवाड़ की बुनियाद रखने वाला था। गहलोत राजा महेंद्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। महेंद्र की रानी को अपने 3 वर्ष के बालक काल भोज के साथ नागदा में शरण लेनी पड़ी, जहां ये बालक मंदिर के पुजारियों की गायें चराते हुए बड़ा हुआ। तभी एक दिन वन में गायें चराते हुए उसकी भेंट हारीत ऋषि से हुई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। कौन है? क्षमा करें महाराज, मैंने ध्यान नहीं दिया कि आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं। कौन है तू दंड बालक जो इस पवित्र स्थान में बेरोक टोक घुसा रहा है? मेरा नाम कालभोज है स्वामी जी। आप झर रहा है, तभी आपने मुझे देख लिया। तू बड़ा भाग्यशाली है बालक। जहाँ तेरी गाय का दूध झर रहा था वो भगवान एकलिंग का पवित्र स्थान है। तुझ पर उनकी विशेष कृपा दिख रही है। कल से तू यहाँ आकर हमसे शस्त्र विद्या के साथ साथ शास्त्र विद्या भी ग्रहण कर। हम तुझे एकलिंग का दीवान घोषित करते हैं। हारीत ऋषि की छत्र छाया में शिक्षा दीक्षा पूरी कर लेने के बाद हिंदू सूरज महाराज बप्पा रावल की जय। राजगुरु महाराज बप्पा रावल की जय। चक्रवर्ती महाराज बप्पा रावल की जय। बप्पा रावल ने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और मेवाड़ को हिंदुस्तान के नक्शे पर स्थापित कर दिया। आज तक बप्पा रावल का नाम समूचे राजपूताने में बड़े सम्मान से लिया जाता है। हालांकि बप्पा रावल ने विदेशी हमलावरों को मुंह तोड़ जवाब दिया था, लेकिन रास्ता खुल चुका था। मेवाड़ के राजा जान की बाजी लगाकर अपनी आन बान शान का झंडा बुलंद रखते रहे। बहादुरी और बलिदान की ऐसी ही एक कहानी आज भी लोगों की जुबान पर है। ऐसा कौन होगा जिसने चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का नाम न सुना हो। 13वीं सदी के आखिरी हिस्से में चित्तौड़ पर रावल रतन सिंह का राज था। रतन सिंह का शौर्य और स्वाभिमान
देश भर में जितना प्रसिद्ध था, उतनी ही प्रसिद्ध थी उनकी रानी पद्मिनी की सुंदरता। सिंगल दीप पद्मनी रानी रत्न सिंह चित्तौड़ गढ़ियानी अलाउद्दीन दिल्ली सुल्तान रागू चेतन कीन बखानो सुन सही कैसे खाया हिंदू तुर्की बड़ी लड़ाई। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतने की योजना बनाई। बड़ा गुरूर है तुम्हारी रतन सिंह को रघुनाथ। हमें बताया गया है कि तुम सुल्तान अलाउद्दीन का कोई संदेश लाए हो। जी रावल साहब, हमारे सुल्तान को इस बात पर बेहद अफसोस है कि दोनों ही तरफ के सिपाही नाहक हलाक हो रहे हैं। इसलिए सिकंदर सानी आफ्ताब जमा सुल्तान अलाउद्दीन ने पैगाम भेजा है कि वो अपने चंद अहलकारों के साथ बातचीत के लिए आपके किले में आने की ख्वाहिश रखते हैं। आपने हमें अपना मुरीद बना लिया है रावल साहब। हम भी आपके प्रेम भरे व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए हैं सुल्तान। ये तो आपकी मेहरबानी और जरा नवाजी है रावल रतन सिंह। आपकी शान और शौकत और खातिरदारी ने हमें जीत लिया है। अब हम इजाजत चाहते हैं। आइए दरवाजे के बाहर तक आकर हमें रुखसत कीजिए। ये तो हमारा कर्तव्य है सुल्तान। चलिए, लीजिए, हम किले के बाहर तक आ गए हैं। आपका डेरा भी सामने है। अब हमें विदा दीजिए। हम विदा देने नहीं, विदा कराने आए हैं रावल रतन सिंह। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो रावल साहब को और ले चलो हमारी छावनी में। धोखा, धोखा। की खबर जब रानीवास में पहुंची तो रानी पद्मिनी ने गोरा और बादल नामक दो शूर वीरों के साथ साथ सभी सरदारों को बुलवाया और छल का जवाब छल से देने को कहा। गोरा भैया, हमारे ऋषि मुनि कहे गए हैं कि दुष्टों के साथ दुष्टता से ही काम लेना चाहिए। सुल्तान ने छल किया है। गोरा और बादल ने इसी चाल से काम लेकर रावल रतन सिंह को छुड़ा लिया। जब तक अलाउद्दीन को पता चलता, रावल रतन सिंह बादल के साथ दुर्ग के भीतर पहुंच चुके थे। पीछे की कमान गोरा ने संभाली। भारी मारकाट शुरू हो गई। अलाउद्दीन की फौज रतन सिंह का पीछा करते करते किले के सिंह द्वार तक आ पहुंची। कोई रास्ता न देखकर रतन सिंह ने साका करने का फैसला किया। रानी पद्मिनी ने किले की सारी औरतों के साथ जौहर रचाया। रावल रतन सिंह और उनके रणबांकुरे युद्ध में खेल रहे और अलाउद्दीन के हाथ किले की राख के सिवा और कुछ भी न आया। सब स्त्री पुरुष बड़े संग्राम बासदा
इस बीच मेवाड़ के बाहर और भीतर अनेक घटनाएं घट रही थीं, जिनका असर चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठे राणाओं पर पड़ रहा था। सन 1433 में जब महाराणा कुंभा चित्तौड़ में मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे, तो मालवा में सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात में बादशाह कुतुबुद्दीन शासन कर रहे थे। महाराणा कुंभा अपने समय के अत्यंत प्रतापी शासक थे। विजय स्तंभ आज भी राणा कुंभा की वीरता की याद दिलाता है। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ के राजभवनों में अनेक नई इमारतें जोड़ी और विष्णु के वराह अवतार की प्रतिष्ठा में कुंभ श्याम मंदिर बनवाया। वो स्वयं शिल्प शास्त्र के जानकार थे और मेवाड़ के अन्य स्थानों में भी उन्होंने अनेक मंदिर और किले बनवाए। तलवार के धनी होने के साथ साथ महाराणा कुंभा साहित्य और संगीत में भी गहरी रुचि रखते थे। उन्होंने जयदेव की अमर कृति गीत गोविंद की टीका लिखी थी और अपने ग्रंथ संगीत राजवार्तिक में संगीत की राग रागनियों का वर्णन किया था। वाह वाह, अति सुंदर। ये राग हमें बहुत पसंद आया। इसका भी वर्णन हम अपने ग्रंथ संगीत राज में करें। जोहार अन्नदाता। आइए आइए वीरमदेव जी, पधारिए। महाराज, कई दिनों से आप एक पद दोहराते थे जो कोई पूरा नहीं कर पा रहा था। हाँ, वो पद है कामधेनु तांडव करिए। ये मेरे एक संबंधी है महाराज, ये उसे पूरा करने का बीड़ा उठाना चाहते हैं। तो देर कैसी? जद धर पर जोवती दीठ नागोर धरंती, गायत्री संग्रहण देख मन माही डरंती। सुर कोटि 33 आण निरंता चारो, नहीं चरंत पीवंत नह करती हंकारो। कुंभण राण हड़िया कलम आजस उर डर उतरिए, तिण दीह द्वार शंकर तनय का। परेशान कर देने वाली भी है। राणा साहब, किसे अंदाजा था कि इतनी बड़ी बादशाही फौज को पानीपत के मैदान में बाबर की छोटी सी फौज से शिकस्त खानी पड़ेगी? बादशाह इब्राहिम लोदी कहाँ है? वो मैदानी जंग में शहीद हुए। इसीलिए तो बाबर के हौसले इतने बुलंद हैं। इन घटनाओं के पीछे हमें भारी संकट की आहट सुनाई दे रही है नवाब साहब। यही वजह है कि सभी अफगान सुल्तानों ने आपके हाथ मजबूत करने का फैसला किया है और मुझे आपके पास भेजा है। ठीक है, हमें स्वीकार है। जैसे हम बादशाह इब्राहिम लोदी से नहीं डरे, वैसे ही बाबर से भी नहीं डरेंगे। नतीजा साफ था। पानीपत की लड़ाई के 11 महीने बाद खनवा के मैदान पर राणा सांगा बाबर का मुकाबला करने आ पहुंचे। जब बाबर ने खनवा पहुंचकर मोर्चेबंदी की, तो राणा सांगा की फौज देखकर बाबर के सैनिक हिम्मत हार बैठे। कहते हैं कि ऐसी विकट परिस्थिति में बाबर ने सभी सिपह सलारों को बुलाकर जोश दिलाया। मेरे जाबाज सरदारों और सिपाहियों, हर शख्स जो दुनिया के सराय में आता है उसे आखिरकार रुखसत होना ही पड़ता है। बुज़दिली की बदनामी से दागदार जिंदगी जीने की